जो सब कुछ जन्म से पा लेते हैं और छोटी उम्र में पा लेते हैं, उनको खाली बैठना बहुत कठिन है महानुभाव। दिन निकालना उनको मुश्किल हो जाता है। क्या करे, कोई काम ही नहीं है। रात निकालना मुश्किल होता है क्योंकि वो सोना जानते ही नहीं है। वो तो कमाऊ है, वो तो करने वाले हैं, वो तो दिन रात कमाना पड़े तो तैयार है। एक दिन छुट्टी का व्यतीत नहीं कर सकते। आज पंचम काल के साधुओं में बस जो अच्छे साधु हैं उनके सामने एक ही समस्या है, क्या करें, कुछ और काम बताओ। जिंद है, जिंद। अच्छे व्यक्ति जितने होते हैं वे जिंदों के समान होते हैं। यदि आप अच्छे हो तो भूत में एक जिंद भूत होता है। जिंद का क्या काम है, तुम तो काम बताओ। जिंद को कोई सिद्ध नहीं करता, क्योंकि सिद्ध करने के बाद उसको कोई काम बताओ वो 2 मिनट में कर देता, फिर काम बताओ, और काम नहीं बताओ तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। अब कितना काम बताओ, काम है ही नहीं तो बताऊं क्या। बहुत खतरनाक होता है जिंद। जो उसको सिद्ध करता है उसी को मिटा देता है। बोलते काम बताओ। अब क्या काम बताओ, सारे काम एक चुटकी बजाते करता है और कहता काम बताओ। नहीं काम बता दो मैं तुम्हें मारूंगा। तो जिंदों को जिसको सिद्ध करना हो ना, तो उनके लिए एक तरीका निकाला है कि एक निशानी लगा दो दीवार में। बोले जब तक हम मना नहीं करें तब तक तुम्हें ऊपर चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, और आराम से घर्राटे लेके सो जाओ, वो चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा जब तक मना नहीं करे। जिंद कंट्रोल में आ जाता है, पैरों में गिर जाता है। बोले ये तो जिंद का बाप निकला है। हाँ, ये मंत्र तंत्र विद्या में है। मंत्र तंत्र विद्या करने वालों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये कि पता नहीं किस समय क्या सिद्धि हो जाए, पता नहीं क्या उपलब्धि हो जाए। और सिद्धि और उपलब्धियां जो होती है महानुभाव, ये होना तो सरल है, संभालना कठिन है, बहुत कठिन है इनको संभालना। जितनी सिद्धियां हैं, जितने देवता हैं, इनको सिद्ध करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देवताओं को सिद्ध करना बहुत सरल है महानुभाव, बहुत सरल। लेकिन इनको संभालना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। आज तक जिन जिन लोगों ने सिद्ध किए बिना इच्छा के सिद्ध हो गए तब कोई खतरा नहीं है। तुमने सिद्ध भर कर लिया फिर तो ये तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। कितने साधु पागल हो गए, कितने साधु विक्षिप्त होकर बने मांत्रिक और तांत्रिक, संभाल नहीं पाते। इसलिए उनको संभालने के लिए कहा कि तुम ऐसी कला सीखो, सीढ़ी लगा दी जिंद की और पट्टा सो गया, सो रहा, कोई डर नहीं। अरे जिंद को काम बता, बोले काम बता दिया है, जब तक मना नहीं करें तब तक सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है। जिंद सिलेंडर हो जाता है और हाथ जोड़ के कहता माई बाप मुझे बचाओ, अब मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा, अन्यथा चला जाऊंगा। खलों को सिद्ध करना बहुत कठिन। ऐसे ही मुनि महाराज, ऐसे ही आप जैनी, आप जिंद के समान हैं। मुनि महाराज जिंदों के समान है, काम बताओ। कठिन है तो बताओ क्या करना। श्रेणी मारना है, मार लूंगा। शुद्ध उपयोग में रहना है, रह लूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना है, कर लूंगा। मोक्ष जाना है, करूंगा। लगा देगा ताकत, सिर से पहाड़ फोड़ता है। जिसको जुनून हो जाता है वो सिर से पहाड़ फोड़ते हैं, सिर से पहाड़ फोड़ते हैं। फूटे या नहीं फूटे, लेकिन फोड़ने की ताकत लगा देते हैं। अब ऐसे साधुओं के लिए बड़ा टेंशन होता था, क्या करें अब। मुनि बन गए, अब आगे क्लास बंद, कोई क्लास ही नहीं।
क्लासें बंद, बस सांग पढ़ाई अंत हो गई। तुम्हारी भी महानुभाव, यदि तुम श्रावक ही हो तो तुम इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं बढ़ सकते। जितना पुण्य तुमने कमाना था कमा लिया, इससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जो पंडाल में बैठे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब स्टॉप बैरियल बंद है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य कौन है? श्रावक का पुरुषार्थ कौन है? बस सबसे अच्छा पुण्य समय मरने को चुना जाता है। सज्जन लोग अच्छा काल, अच्छा स्थान, अच्छा मरने के लिए चुनते हैं, और वो मरने का स्थान, सबसे अच्छा स्थान मरने का है मुनि महाराज की प्रवचन सभा। सबसे बढ़िया इस पंचम काल में सम्मेद शिखर से मरने में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सम्मेद शिखर से मरने वालों को मोक्ष मिलता है ही नहीं, वो तो पाबंदी है, और तुम तो वस्त्रवान हो।